रचना रानी, तुम्हें तो दिल्ली मैं घुमाऊंगी। बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? पापा वो हमें सामान खरीदना है मार्केट से। तो चलो बेटा चलकर लाते हैं ना, देर नहीं करनी चाहिए। नहीं पापा, आप टेंशन मत लीजिए, बेकार में आप थक जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, यही करने तो आए हम यहाँ पर, इसमें थकना क्या। चलो चलो चलकर लाते हैं। ओ हेलो, वेट, मेरी गाड़ी फ्री है, तुम लोग उसमें चले जाओ। श्योर? एब्सोल्युटली। ओह निधि, थैंक यू सो 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 मच। कार से तो हमें और हेल्प मिलेगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा ये एहसान तो हम। There's no एहसान वैसान, all right? So now hurry up and go. Bye, sweetie. Yes, ma'am. इन्हें छोड़कर आ जाओ। पापा चलिए। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? कुछ मेरा ये एहसान तुम्हें इतना महंगा पड़ेगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। मिस रचना गर्ग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गॉड, और कितनी देर लगेगी? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना, हम सबको भी जेरोक्स कराना है। अबे पहचाना ये लड़की? हाँ, जिसके साथ वो हादसा हुआ था ना। अरे जरा इसकी हिम्मत तो देख यार, इतना सब कुछ हो गया फिर भी सबके बीच में कैसे खड़ी है ये? इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं। ये सिर्फ हम लड़कियों के लिए नहीं, हम सबके लिए। एंड शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं वही लड़की हूँ जो बच गई। अगर कोई हम पर जुर्म करे तो हम जागें, सुने और कुछ करें। आपके साथ ना सही, लेकिन आपकी कोई बहन, चाची, भाभी, अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या तब भी आप ऐसे ही कहते? इस देश, इस दुनिया का आधा बोझ हम औरतों ने उठा रखा है। हम हैं तो तुम हो, ना कि उल्टा। डू यू गेट दैट? बेटा यहाँ आना, लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे देने की। नहीं अंकल, पैसे तो मैं जरूर दूंगी। प्लीज इसकी 1000 कॉपीज बनवा दीजिए। ठीक, इसके भाई 1000 कॉपी। इस आंदोलन का हम भी एक हिस्सा बनना चाहते हैं। जरूर। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, मेरे दोस्त कुछ ज्यादा ही बोल गए। सॉरी, मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूँ। हम लड़के ही सही, लेकिन आप सबके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आपके इस आंदोलन में भाग लेने के लिए इनकरेज करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। ये हम सबकी आवाज होगी। अंकल जी प्लीज थोड़ा जल्दी दे दीजिए। मेरे को 2 कॉपी देना। बहुत बदतमीज होते हैं दिल्ली के ड्राइवर। पापा हमें अपना फोन दीजिए ना प्लीज। दीदी आप भी अपने बहन को दे देना। जरूर दूंगी। लो मेरी बहन का फोन भी आ गया। याद रखना। ओके बच्चों, बाय। हाय डिजाइनर, क्या चल रहा है? बहुत बुरे हाल चाल है गुंजन। आजकल हम लोग मार्केट में आए थे और यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कहाँ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ कुछ जुगाड़ करके, ओके? ठीक है ठीक है। हाय रोहित। रोहित, मेरी बहन याद है रचना? वो इस वक्त दिल्ली में है, उसको ना कुछ हेल्प चाहिए। तुम्हारा एक दोस्त है ना वहाँ पर, उससे कहो ना उसकी थोड़ी सी मदद कर दे। हाँ, नंबर भेज दो। ओके। हेलो। हेलो मयूर। हाँ, मैं गुंजन बोल रही हूँ, रोहित की फ्रेंड। ओके बाय, थैंक्स। अच्छा, बस मुझे इतना बताओ, तुम इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर हो? नहीं गुंजन, हमें कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, सब कुछ भूल-भुलैया ही है यहाँ। ओहो, ओके, डोंट वरी रचना। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त को ना कॉन्फ्रेंस पर लेती हूँ। ये जो लड़का है ना, इसका नाम मयूर है और ये रोहित का फ्रेंड है। ये तुम्हारी हेल्प करेगा। एक सेकेंड ना, होल्ड पर रहना। हेलो मयूर। हाँ, रचना कॉन्फ्रेंस पर है। ऐसे किसी से पूछो वहाँ पे कि कोई कहाँ जगह पर हो तुम अभी खड़ी हो। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? चाणक्यपुरी। गुंजन, हम लोग चाणक्यपुरी में हैं। ओ, चाणक्यपुरी। अच्छा सुनो, तुम एक बहुत अच्छे मार्केट के पास हो। चाणक्यपुरी से 2 किलोमीटर दूर सरोजनी नगर। मैं तुम्हें वहाँ मिलता हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की दुकान है, वहाँ तुम्हें होलसेल रेट पे कपड़े मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट रचना। एंड मयूर, प्लीज संभाल लेना। थैंक यू सो मच। हाँ गुंजन, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एंड रचना, कोई और प्रॉब्लम हो ना तो कॉल कर लेना मुझे, ओके? ठीक है ठीक है। क्या हुआ बेटा? वो सरोजिनी नगर में जाना है। अच्छा, रचनागर, प्लीज कम टू योर डेस्क। रचनागर जहां कहीं भी हो, डेस्क के पास आ जाओ। बेटा तुम जाओ, हम सामान लेकर आते हैं। हाँ पापा। पापा, आप प्लीज रहने दीजिए, हमें ये सामान दे दीजिए। हमें आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है पापा। बेटा बेटा हम बिल्कुल ठीक है, बस एक बार तुम्हें बेस्ट ऑफ लक तो कहते हैं। बेटा बेस्ट ऑफ लक। पापा आपका हाथ। बेटा तुम जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ। ये लो सामान लो अपना। पापा लेकिन आपकी तबीयत। जाओ बेटा जाओ, देर हो जाएगी। सीमा, ये सुबह सुबह गुंजन कहाँ चली गई? पता नहीं। वैसे भी ये कोई नई बात तो है नहीं दीदी, ऐसे बिना बताए चले जाना, नाश्ता किए बगैर। ये लड़की भी ना। जी कहिए। जी गुंजन घर पे है क्या? आप लोग, कुछ काम था क्या? हमें यही बताना था कि हम आपकी बेटी के साथ हैं। बेटी बेटी नहीं है, वो हमारी बहू है और इस वक्त घर पर नहीं है। तब तो आप बड़ी किस्मत वाली सास है। ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? ये क्या? भगवान, आई एम रियली वेरी सॉरी। सारा गीला हो गया।
रचना मैडम के लिए। तुम जाओ। ओ, तो मैडम का चीटिंग का प्लान है। मास्टर जी, हो गया आपका? पता नहीं हमारे डिजाइन्स किसी लायक है भी या नहीं। यहाँ सबका खत्म भी हो गया और हमें कि अब तक सिलने में लगे हैं। इन सब की ग्लैमरस ड्रेसेस के सामने हमारा तो बहुत सादा है। आ गए बनारसी बहन जी। ये गांव के लोग पता नहीं क्या सोच के पार्टिसिपेट कर लेते हैं। चिंता नहीं करते बेटा, देख लेना, एक दिन तुम्हारी सादगी ही तुम्हें जिताएगी। हाँ, सादा है तो क्या हुआ, हम एक सादा सा विंटेज टाइप का मोटिव सी देते हैं। पापा, जो लोग हमें ओल्ड फैशन मानते हैं, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम उसी पुरानी फैशन में से कुछ नया बना सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए पापा, सब कुछ आपके लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाय गॉड, लगता है किसी रॉयल फैमिली की ड्रेस सिली जा रही है। ओके गाइस, सिर्फ 30 मिनट्स बाकी हैं। रेडी? यस मैम। ठीक है, तो आप सब अपने डिजाइन्स लेकर सीधा ट्रायल रूम में आ जाइए। ओके, जल्दी। रचना, टाइम इज अप। रेडी? यस मैम। तो चलो फिर ट्रायल रूम में, जल्दी। ओके। लगता है कि पर्ची इस देसी डिजाइनर तक पहुंची नहीं, तभी तो ये मैडम यहाँ है। पर कोई बात नहीं, नथिंग विल बी इजी फॉर यू अहेड। ये क्या जिप लगाई है तुमने? और ये लेस कितनी डाउन मार्केट लग रही है। पता है फिटिंग भी प्रॉपर नहीं है और स्टाइल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसमें यार। और काला देख कितना लाउड लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई बनारसी साड़ी हो। एनीवेज, व्हाट अबाउट एक्सेसरीज? तुमने ऐसा स्टाइल किया कि उसके ऊपर कुछ पहन भी नहीं सकते ना। Rachna, I really didn't expect this from you. दीदी, एक्चुअली हम चाहते थे कि हम एकदम सिंपल रखें, एकदम मिनिमम और विंटेज। So sweet ना? जैसे मेरी डिजाइनर है ना, स्वीट एंड सिंपल, वैसे ही उसका ये क्रिएशन है, ओल्ड फैशन। लगता है तुम इस कंपटीशन को मुझसे बेहतर जानती हो। फाइन, जो करना है करो। दीदी देखो, तुम हमारे पापा के बारे में कुछ बता रही थी। अच्छा जाओ और कुछ खा पी कर आओ। शक्ल देखिए अपनी, 12 बज गए। ताजी हवा में घूम कर आओ, बेटर फील करोगी। ओके, मैं तब तक अपनी रैंप वॉक प्रैक्टिस करके आती हूँ। जाओ। ठीक है। पापा को क्या हुआ है? वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी,
आई एम सो सॉरी रचना, ये ड्रेस तो तुमने कैसे तैसे बना ली स्वीट हार्ट, पर क्या सोचा था कि मैं कोई साइड सी मॉडल हूँ जो तुम्हारे ये लोकल डिजाइन पहनूंगी, और वो भी रैंप पर। कंप्लेन की थी ना तुमने मेरी, अब देखना। मर जाऊंगी लेकिन जीते जी ये 3rd क्लास कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। हे डिजाइनर मैडम, ये क्या बनाया तुमने? हाँ, ईस्ट मीट्स वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं ये फटे पुराने कपड़े पहनूंगी। ऑल राइट, ये कैसे फट गया? हमने डबल लॉकिंग भी की थी। सस्ता कपड़ा खरीदने से ना यही होता है, धागा अलग और कपड़ा अलग। यू नो दिस सो इंसल्टिंग कि पहले तो ये स्टूपिड डिजाइन पहनो, उसके ऊपर एक घटिया सस्ता कपड़ा और बेकार सी सिलाई। आई कांट टॉलरेट दिस बहनजी बना एनीमोर, राइट? आई एम सो डन विद दिस। और बाय द वे, वो जो तुम्हारे बॉडीगार्ड पापा है ना, वो भी तुम्हें बचाने नहीं आ सकते क्योंकि वो होटल के कमरे में बुखार से बेहोश पड़े हैं। सो ऑल द बेस्ट। दीदी, हमारे पापा बेहोश हैं। उनको क्या हो गया, ठीक से बताओ ना। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। तुमने क्या सोचा था कि तुम ऑर्गेनाइजर्स को कंप्लेन करके मुझे फोर्स करोगी? दीदी प्लीज ऐसा मत करो, बताओ ना हमारे पापा को क्या हो गया है, हम जैसे भी ठीक कर देते हैं। I don't have time for all this, all right? हेलो हेलो मौसा जी, गुंजन बोल रही हूँ। हाँ बेटा। मौसा जी, रचना है क्या? मुझे उसे ऑल द बेस्ट कहना है। तो बेटा वो क्या कहते हैं, वो स्टेशन, क्या नाम उसका? आप वर्क स्टेशन पर बिजी है क्या? हाँ बेटा। लेकिन मौसा जी 6:30 बज रहे हैं, इस वक्त तो फैशन शो शुरू हो गया होगा ना? 6:30 बज गए बेटा, हम फोन रखते हैं। अच्छा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप अपनी तालियां तैयार रखिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट डिजाइनर है, वो बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्रिएटिव है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग छाप बना ली है। बनारसी साड़ियों और संतों का शहर, कौन सोचेगा कि वहां एक प्यारी सी टैलेंटेड लड़की अपने आप में एक डिजाइनर तैयार हो रही है, वो भी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। But here she is, all the way from Banaras, Miss Rachna Garg. Miss Rachna Garg, can we have you on the stage, please? Miss Rachna Garg. Miss Rachna Garg, can we have you on the stage, please? Miss Rachna Garg. चलो चलो देखते हैं ये बनारस की बहन जी क्या गुल खिलाती है। लेट्स गो। This is the last and final call for Miss Rachna Garg. जिस किसी ने भी उसे देखा है, प्लीज उसे बोलिए कि जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाएं। मिस रचना गर्ग। कम ऑन रचना, कहाँ हो तुम? कम ऑन।
बनारस की बेटी आपके सामने। अ बिग हैंड फॉर हर प्लीज। So ladies and gentlemen, मिस रचना गर्ग आज हमारे सामने एक नए अवतार में, both as a designer and as a model। जाहिर है उनकी मॉडल आज उनके साथ नहीं है, इसलिए वो अपना क्रिएशन खुद ही पहन कर आई हैं। So presenting मिस रचना गर्ग। ये गांव के लोग पता नहीं ये गांव के लोग ये क्या बनाया कर लेते हैं। क्या सोच ये क्या बनाया कर लेते हैं। ये नहीं कि मेरी फटे फटाने का मतलब ये नहीं कि मेरी फटे फटाने का मतलब ये नहीं कि फटे फटाने का मतलब ये नहीं। तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है बेटा। रचना बहुत डर के जी लिए और नहीं बेटा। खबरदार, अगर तुम जरा सी भी नर्वस हुई तो अर्जुन बनो बेटा, अर्जुन। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो बेटा। तुम ही जीतोगी, हमें पता है। सबसे पहले शोल्डर स्ट्रेट, एकदम पीछे। वाओ रचना, यू आर ऑसम, सुपर्ब, आई मीन जस्ट माइंड ब्लोइंग। क्या करें, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं था। एक्सक्यूज मी निधि, सॉरी टू से, लेकिन एक छोटे शहर के लड़की के बड़े सपने पूरे हो गए। षड्यंत्र के बजाय सपने सोचो निधि, जो कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत के दम पर पूरे होते हैं। And the best designer is। अरे कोई गेस तो कीजिए, इतना शांत क्यों बैठे हैं आप लोग। रचना, कम ऑन रचना, रचना 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 रचना, कम ऑन रचना, रचना। The winner is Radhika Sevalia। टू 2013 की ट्रॉफी जाती है मिस राधिका सेवालिया को, along with the prize money of ₹5 lakh।
राधिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, बधाई हो। दिस इज ऑल फिक्स्ड। ऐसा कोई रीजन था ही नहीं कि रचना अवार्ड ना जीते। धोखेबाज कहीं के। So ladies and gentlemen, अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले साल with the new designs and the new designers. तो तब तक के लिए अलविदा। एक मिनट, हमारे जजेस की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाकी है। हमारी जूरी ने एक खास डिजाइनर को स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है। उनका मानना है कि उभरते हुए टैलेंट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनके शब्दों में उस लड़की की सादगी, उसका अपने काम के ऊपर फोकस और उसकी क्रिएटिविटी से हमारे जजेस बहुत इंप्रेस हैं। तो वो स्पेशल डिजाइनर है कौन? और ये स्पेशल अवार्ड जाता है हमारी बनारसी ब्यूटी मिस रचना गर्ग। रचना गर्ग। The designer cum model, special winner of this evening, जिसे दी जाती है 2 लाख की स्पेशल स्पॉन्सरशिप और साथ ही लीडिंग डिजाइनर के साथ काम करने का मौका भी। कांग्रेचुलेशंस मिस रचना गर्ग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।